Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Respected students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am in front of you with one of the important topic related with your grammar, that is message writing. When we talk about message writing, in the present scenario, the message writing it had lost its significance or meaning to some extent, we can say, because of the excessive use of mobile phones, because of the excessive use of some other kinds of modifications or ramifications in the use of an internet facility and all that. But when we talk about 5 or 6 years way back behind, the message writing was having a good significance. Although message writing is having its significance or importance when there is a written part, when there is a written aspect of any kind of information that is being shared between friends, between relatives, or between bosses, or between the officials and subordinates. वहाँ पर हम देखते हैं कि मैसेज राइटिंग आज भी कारगर साबित होती है, आज भी उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी इंपॉर्टेंस समझी जाती है। पर जब हम उसको लिखने में आते हैं, जब उसकी कन्वर्सेशन पॉइंट, जब उसका रिटन एस्पेक्ट हम देखते हैं, जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है, मैसेज हम देखते हैं कि हम इसको 3 पैटर्न पे जो मोस्टली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं, दैट इज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. At times when there is telephonic conversation between you and the person with whom you are speaking, and there is a message that it to be given to a third person, जो एक तीसरे बंदे के बारे में आपको मैसेज देनी है, वो हम ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में वही चीज़ें आती हैं. और कभी कभार हम देखते हैं कि आप कोई दूसरी पैटर्न से मैसेज आ सकती है. फॉर एग्जाम्पल देयर वुड बी एनी काइंड ऑफ अनाउंसमेंट भी वैसी ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जैसी ही होती है, मगर एक उस पैटर्न में भी हम देखते हैं कि वो भी आपको उस पर भी मैसेज आपको लिखनी पड़ेगी, या आपको वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जामिनेशन में. या कभी कभार आप देखते भी हैं, या देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ अनाउंसमेंट्स, वो भी एक पार्ट है, वो भी एक पार्सल है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी भी मैसेज आपको देनी पड़ेगी. नाउ मैसेज का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. हम मैसेज को एक प्रॉपर इसके तहत, एक बाउंड्री के तहत हम उसके लिए एक बॉक्स, स्क्वायर शेप्ड बॉक्स मेंटेन करते हैं, या यू मे पुट एज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स. उसमें हम मैसेज छोड़ते हैं अपने फ्रेंड के बारे में, और उस मैसेज को हम हाईलाइट करते हैं, या फिर बीच में उसको उसके मिडल में हम, उस बॉक्स के मिडल में हम लिखते हैं मैसेज. और उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है मैसेज का फॉर्मेट मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डे एंड डेट. जिस डे और डेट पर आप मैसेज देते हैं किसी को, वो आपको पेन डाउन करना है. सपोज कीजिए मैंने आपकी इस फॉर्मेट में यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैसेज 4 जून 2020 आपका डेट है, और टाइम मैंने यहाँ पर दिया है 8 AM. इट्स नॉट डेफिनेट दैट यू विल पुट दिस डे एंड डेट होली एट द टॉप मोस्ट लेफ्ट साइड. डेट यहाँ पर लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और टाइम आप राइट साइड में यहाँ पर भी दे सकते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर इज ब्रीफ सैल्यूटेशन आपको पता है, डियर संजय, जिसको आप मुखातिब होते हैं, जिसके लिए आप मैसेज छोड़ते हैं, तो उसके लिए आप सैल्यूटेशन देते हैं, उसके लिए आप उसको ग्रीट करते हैं. आप रेस्पेक्टेड लिख सकते हैं, जो आपका विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स, जिसके लिए आप मैसेज देना चाहते हैं, उसको अकॉर्डिंगली वैसी जो आपके रिलेटिव्स में आते हैं, जो आपके नज़दीक होते हैं, जो जिससे आप इनफॉर्मल तरीके से पेश आ सकते हैं, तो आप उसको डियर लिख सकते हैं. एंड आफ्टर दैट देयर इज मेन बॉडी, जो सेंडर होता है. सेंडर्स एड्रेस इज नॉट गिवन और इट इज़ नॉट नीडेड. फॉर एग्जांपल कोई यहाँ से भेज रहा है आपको मैसेज, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन भेज रहा है, कैसे भेज रहा है. हाँ, जो मेन चीज़ है उस मैसेज में, वो आप यहाँ पर बॉडी में लिख सकते हैं. जो मेन बॉडी है, सैल्यूटेशन के बाद, ब्रीफ सैल्यूटेशन के बाद जो मेन बॉडी है, जो मेन बॉडी होती है मैसेज की, इट मस्ट बी एक्यूरेट, इट मस्ट बी प्रिसाइज, एंड इट मस्ट बी वेरी शॉर्ट. ये शॉर्ट होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए. ये ज़्यादा, इसका वर्ड लिमिट ज़्यादा पूरा का पूरा एक्सीड नहीं होना चाहिए. अप टू 50 वर्ड्स तक आप नोट्स लिख सकते, सॉरी आप मैसेज लिख सकते हैं. द वर्ड लिमिट ऑफ मैसेज इट मस्ट बी ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स तक आपकी मैसेज होनी चाहिए. तो
जो ये मेन बॉडी है हम इसको भी ब्रेक करते हैं। हु कॉल्ड, किसने आपको मैसेज दी या किसने कॉल की, जो आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यस पर्पस ऑफ कॉलिंग, वो किस एतबार से आपको कॉल कर रहा था, उसने आपके लिए क्या मैसेज दी, दैट मस्ट बी हाईलाइटेड इन द मेन बॉडी। एंड वायर टू रीच, आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या करना है, उसमें मेन थीम क्या है वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। एंड आफ्टर दैट लास्ट, जो आपके लिए मैसेज छोड़ता है उसका सिग्नेचर एंड नेम नीचे होना चाहिए। एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन इट मस्ट बी पुट प्रॉपरली इन अ स्क्वायर शेप्ड बॉक्स और इन अ रेक्टेंगल शेप्ड फिगर, प्रॉपरली ये बाउंड होना चाहिए। सो इसको हम बोलते हैं मैसेज। नाउ मैसेज, ये तो आप इसमें फॉर्मल तरीके से भी इसको आप लिख सकते हैं या इनफॉर्मल तरीके से भी लिख सकते हैं। फॉर्मल तरीका वही तरीका होता है बिकॉज आप देखते हैं कि आप स्कूल के लिए, आप अपने ऑफिस में, ऑफिस के एतबार से आपको कोई मैसेज लिखनी है और उस मैसेज को हम बोलते हैं फॉर्मल मैसेज। इनफॉर्मल मैसेज जो होती है, जो आप फ्रेंड्स के बीच में, कभी कभार समवन हैड कॉल्ड यू, उसके लिए वो आपको मैसेज देना चाहता है मगर अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट अवेलेबल हियर एंड योर मॉम हैड टेकन दैट कॉल, तो आपकी मॉम फिर आपके लिए मैसेज छोड़ती है। दैट इज एन इनफॉर्मल मैसेज। जो आप रिलेटिव्स के बीच में, फ्रेंड्स के बीच में मैसेज एक दूसरे को टेक्स्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल मैसेज। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मैंने आपके लिए यहाँ पर एक मैसेज हाईलाइट की है। एक देयर इज अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बिटवीन सम कैरेक्टर्स। सपोज कीजिए यू आर हैविंग ए फ्रेंड हुज नेम सुरेंद्र एंड सुरेंद्र कॉल्ड यू, he called to your mom, he called you but unfortunately you were not present at your home, आप अपने घर में अवेलेबल नहीं थे, तो at the receive at the phone your mom came, she took the call and she called hello, तो आपका फ्रेंड आपसे बोला हेलो माय नेम इज सुरेंद्र, हु इज देयर, तो आपकी माम यहाँ से बोलती है कि इट्स मी द मॉम ऑफ संजय, ही इज़ नॉट अवेलेबल हियर, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो आपका फिर यहाँ से दोस्त बोलता है जिसको हम बोलते हैं सुरेंद्र, वो आपको बोलता है कि आई हैड कॉल्ड टू इन्फॉर्म माई फ्रेंड दैट today or tomorrow we are having a cricket match at Kotla grounds, so please do inform him that remain available for us, you have to play on our side, so it's urgent। तो आपकी माँ यहाँ से बोलती है कि thanks dear, I will convey the message accordingly to my son Sanjay। So this is the conversation that had happened between your mom मिसेस गुप्ता जिसका नाम है, हम इसको एज ए कैरेक्टर लिया ऐसे ही मिसेस गुप्ता, एंड देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन योर फ्रेंड हुज नेम इज सुरेंद्र, और आपका बजाय खुद नाम है एज संजय। तो मैंने इसको यहाँ पर एक मैसेज की शक्ल में चार्ट किए हैं, टेबलाइज किया है। मैसेज बीच में मैं लिख रहा हूँ इस बोर्ड के, और मैं यहाँ पर दे रहा हूँ डेट 4 जून 2020 8 AM। ब्रीफ सैल्यूटेशन में आप डियर संजय बोल सकते हैं क्योंकि आपकी माँ आपके लिए मैसेज छोड़ती है। डियर संजय, देयर वाज अ टेलीफोनिक कॉल फॉर यू फ्रॉम योर फ्रेंड सुरेंद्र, एक टेलीफोनिक कॉल थी आपके लिए आपके फ्रेंड से जिसका नाम था सुरेंद्र। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है हु कॉल्ड, किसने कॉल किया आपके लिए। ही सेज, वो कह रहा था, आपका फ्रेंड कह रहा था, दे हैव अरेंज्ड ए क्रिकेट मैच दिस मॉर्निंग, उन्होंने आज एक क्रिकेट मैच अरेंज किए हैं आज सुबह, एंड दे वांट यू टू प्ले ऑन देयर साइड, वो चाहते हैं कि आप उनके साइड से खेलो। ही हैज आस्क्ड यू टू रीच कोटला ग्राउंड्स एज सून एज यू कम बैक, उन्होंने आपके लिए मैसेज छोड़ी कि जो ही आप घर जल्दी आ सकते हैं तो आप जल्दी पहुंचिए कोटला ग्राउंड, दे शैल बी वेटिंग फॉर यू, वो आपका इंतजार करते होंगे या कर रहे हैं वहाँ पर। नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज, ये मिसेस गुप्ता जो संजय की माँ है अपनी बेटी के लिए मैसेज छोड़ती है, तो उस माँ का नाम या वो माँ अपना नाम दे रही है यहाँ पर एट द एंड माँ। सो देयर आर सो मेनी अदर टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस दैट वुड बी अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम्स, तो आप वो चीज़ें लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, कैसी कन्वर्सेशन है, कैसे आपको टेबलाइज करना है। सिर्फ मैसेज में यही इसी बात का ख्याल रखना है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, दोनों तरीके से मैसेज आपको लिखनी है। ये शॉर्ट होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, इसमें सिर्फ आपको मेन थीम रिफ्लेक्ट करनी है, डीपर डिटेल्स आपको नहीं देने। यू हैव नॉट पुट और यू हैव नॉट गिव डीपर डिटेल्स रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन, मेन टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन जो है वही आपको रिफ्लेक्ट करनी है।
इसमें सिर्फ ज़रूरी है कि जो सेंडर होता है उसका एड्रेस, उसका नाम होना चाहिए, और रिसीवर का एड्रेस और उसका नाम ज़रूरी नहीं है। इसमें डेट और टाइम मेंशन आपको करना है टॉप लेफ्ट साइड पे। मेन बॉडी शॉर्ट होनी चाहिए एंड देयर शुड बी प्रॉपर सैल्यूटेशन। और उसके बाद उस पर दो दो चीज़ें, किसने भेजी है, किसको भेजी है, और मेन थीम, मेन मैसेज उसमें क्या है, वो चीज़ें, उन चीज़ों का ख्याल रखना है। एंड अब ऑल योर मैसेज इट शुड बी प्रिसाइज, ये बड़ी शॉर्ट होनी चाहिए। एंड द वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट इट शुड बी अप टू 50 वर्ड्स। यहाँ पर 50 वर्ड्स के वो का वर्ड लिमिट होना चाहिए। कभी कभार आप देखते हैं कि यू कैन पुट कंट्रैक्शंस ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स फॉर आई विल, आई डू, ये शॉर्ट फॉर्म्स कंट्रैक्शंस भी आप अपने मैसेज में लिख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देयर आर सो मेनी अदर काइंड्स ऑफ मैसेज which I would like to share with you all with the help of many examples that are well given from your texts or from your books as well, and I will maintain a PDF format and I will accordingly give those messages to you, and you have to drill up at your homes so that it would be fruitful for your examination point of view. Now this message writing, it is having a good significance up to 9th level or up to 9th standard, 7th 6th 8th 9th standard तक ये चीज़ें आपको कारगर साबित होती हैं। बट at the higher levels, beyond 11th or 12th level, there would be notes writings and other kinds of some other tools. So यहाँ पर उतनी importance नहीं है। हाँ, but you must have a good knowledge, you must have good accuracy how we can write an effective message. हम इसको मैसेज को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं। So wish you good luck and I hope it's sufficient regarding message writing. Thanks.